हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग केटीजी एंड रेडिएशंस का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले, जो 6 नंबर का लेक्चर है उसमें हम लोग आज एक्चुअल में देखा जाए सिलेबस के हिसाब से रेडिएशन चैप्टर चालू हो गया है। कौन सा? रेडिएशन। मतलब हम लोग जो लिखते हैं चैप्टर का नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। तो आज हम लोग एक्चुअली रेडिएशन को हमने कंप्लीट किया है, केटीजी को सॉरी, और रेडिएशन को आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। समझे? मतलब आज हम लोगों को रेडिएशंस का पार्ट आज से सही में स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने ऑलरेडी रेडिएशन क्या होता है इसके लिए कुछ पार्ट देखा होगा, तो भी मैं आप लोगों को एक रिव्यू देना बहुत जरूरी है। 11th में हुआ, लेकिन पता है मुझे भैया कि 11th में हमने कितनी स्टडी कर चुके हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को जो हीट ट्रांसफर करने के टोटली 3 मोड्स है। हीट को ट्रांसफर करने का जो तरीका होता है हायर टू लोअर, मतलब हीट जब भी ट्रांसफर करते हैं हम लोग हायर टू लोअर, यहां पे हम लोग ऐसे हीट को ट्रांसफर करते हैं। सही है? तो ये जो हीट का ट्रांसफर करने का जो मोड से बच्चों, हमने टोटली 3 मोड्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको। पहला जो मोड है उसका वो है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेंशन, और तीसरा जो है रेडिएशन। ठीक है? आपके बुक्स में थोड़ा डिटेल में नहीं दिया है, मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। कंडक्शन क्या होता है? तो सिंपल है भैया। कंडक्शन क्या होता है, जैसे कि कोई रॉड है, रॉड, और ये रॉड को आप अपने हाथ में पकड़ रहे, जैसे कि हमारा ये हाथ है, मेरा हाथ तो बहुत ही चलो ठीक है, और यहां पे कोई कैंडल है, बराबर है, इस कैंडल को जला रहे ऐसे, और यहां पे ऐसे उसको गर्म कर रहे। क्या मुझे बताओ, तुरंत ये हीट यहां से यहां पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचती है। हम लोगों को भी पता है कि ये हीट जल्दी से पहुंचती नहीं है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, साउंड पोल्यूशन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है? तो ये जो कंडक्शन है, यहां पे क्या होता है कंडक्शन में, ध्यान रखना भैया आप लोगों को, कि यहां पे होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे भरे वाले मॉलिक्यूल्स है। ये हीट जो ट्रांसफर होती है, ये एक्चुअल माइग्रेशन नहीं होता, मतलब ये मॉलिक्यूल्स खुद यहां नहीं जाता है। क्या होता है, ये एक्चुअली ये हीट ट्रांसफर करने का जो मोड है, ये स्लो मोड है, मतलब स्लो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। कहां से? हायर से लोअर पे लेके जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है ना, जब हीट मिलती है तब ये मॉलिक्यूल बोलता है चलो हीट आने दो, मैं पहले फुलफिल करूंगा मेरी खुद की। जब एक्सेस हो तो इसको देता है दूसरे को, दूसरे के पास पहले पेट भर लेता है पूरा, एक्सेस हुई तो तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवें छठवें को, छठवें सातवें का, आठवें को, 10वें को, ऐसे 9वां 10वां। मतलब ये हीट पूरा पहले हीट ऑब्जर्व करता है, अगर ज्यादा हुई तो आगे वाले को देता है, आगे वाला खुद पहले खा लेता है, तीसरे को बाद में देता है। इसलिए भैया इस मोड में, इस कंडक्शन मोड में, ये जो हीट है, हीट जो ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर जो मोड है भैया, ये स्लो मोड है। कैसा है? स्लो मोड, वेरी स्लो मोड है। क्यों? क्योंकि यहां पे विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन, मतलब यहां पे माइग्रेशन खुद पार्टिकल करता नहीं है, पार्टिकल नहीं बोलो, यहां पे मॉलिक्यूल्स बोलो। ठीक है? यहां पे खुद मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह जाता नहीं है, ये खुद की एनर्जी ज्यादा हुई तो दूसरे को देता है, दूसरे को ज्यादा हुई तो देते हैं। समझे ना? ये इसीलिए बच्चों ये हीट का ट्रांसफर मोड है, और इसके लिए मटेरियल की जरूरत होती है। मटेरियल मीडियम होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों बोल रहे? इसके बारे में बोलने वाला हूं, इसलिए बात समझ में आ रही है। कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर होती है कहां से कहां? हायर से लोअर। कैसे? विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन। मॉलिक्यूल का एक्चुअल माइग्रेशन नहीं होता, मॉलिक्यूल खुद यहां से यहां नहीं जाता, यहां से यहां जाता तो खुद बहुत भाग के जाता था, और हीट ट्रांसफर जल्दी हो सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे खुद की एनर्जी ऑब्जर्व करता करता करता, हाँ मेरा पेट भर गया भैया, दूसरे को दे दो। आप दूसरा बोलता हाँ आने दो, खा रहा खा रहा बेचारा, एक्स्ट्रा
हुई तो तीसरे को देता है। तीसरा मतलब इसमें समय बहुत लगता है, इसलिए ये जो मोड है ना, ये कंडक्शन मोड, ये स्लो प्रोसेस मोड है भैया। कैसे? स्लो मोशन है, स्लो मोड ट्रांसफर हीट करने का मोड है। बात क्लियर हो गई? इसमें रॉड का एग्जांपल दे सकते, रॉड पकड़ लो ऐसे और देखो आपकी जो हीट होगी वो स्लो मोशन में आएगी, जल्दी अपने हाथ को गर्म नहीं लगता। रॉड अगर पकड़ोगे ऐसे कोई गैस के ऊपर, किसी के ऊपर, तो धीमे 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 गर्म लगने लगता है, एकदम सडनली नहीं लगता है। जैसे करंट, इधर से बटन दबाओ, इधर से हाथ लगाओ, ऊपर समझे ना? तो ये कंडक्शन मोड है, स्लो प्रोसेस मोड है, मटेरियल मीडियम की जरूरत है। नंबर 2 कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब क्या है? पार्टिकल का एक्चुअल माइग्रेशन होता है। यहां पे पार्टिकल खुद नहीं जाता था, यहां पे पार्टिकल खुद जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि कोई यहां पे आपका बर्तन लिया है और इसमें पानी डालो, और पानी यहां पे जो गैस है आपका, देखो यहां पे आप ऐसे रख दो, पानी कुछ देरी के बाद देखो पानी उबलने लगता है, बॉईल होता है, तो नीचे वाला पार्टिकल जूम ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे आता है। क्यों आता है? तो पता होना चाहिए कन्वेंशन प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता है गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम हुआ तो वो फ्लोट करने लगेगा। अरे फ्लोट करेगा ना वो चीज कोई भी, तो इसलिए यहां पानी गर्म होगा, गर्म होने की उसकी डेंसिटी कम, डेंसिटी कम होता ऊपर, ऊपर वाली की डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा है तो कहां आना चाहेगा? नीचे आना चाहता है वो, तो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आना चाहता है, जूम नीचे आएगा। दोबारा यहां गर्म पानी ऊपर जाके थोड़ा ठंडा होगा ये भी पानी, तो नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो एक्चुअल माइग्रेशन होता है, इस प्रोसेस को हम कन्वेंशन प्रोसेस कहते हैं। ये पीबी मटेरियल मीडियम होना बहुत जरूरी। क्या 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 क्या? मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। इसकी डिफाइन कैसे बनाओगे? इट इज द मोड ऑफ कंडक्शन, ट्रांसफर कंडक्शन, मतलब कंडक्शन सॉरी ट्रांसफर ऑफ द हीट, हीट ट्रांसफर करता है, और यहां पे एक्चुअल माइग्रेशन होता है पार्टिकल का। एक्चुअल, यहां पे विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन, यहां पे एक्चुअल माइग्रेशन होगा वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है नीचे से ऊपर, और यहां पे मटेरियल मीडियम लगता है। क्या लगता है? मटेरियल मीडियम भी लगता है। समझ में आ रहा है? इसको कन्वेंशन प्रोसेस कहते हैं। पार्टिकल का माइग्रेशन ना होना उसको कंडक्शन, ये स्लो प्रोसेस है, इसके लिए मटेरियल की मीडियम की जरूरत है। 3 चीजें बताई। यहां पे भी ये एक्चुअल माइग्रेशन होता है, नंबर 1। नंबर 2 मटेरियल मीडियम लगता है, और ये कंडक्शन से थोड़ी फास्ट प्रोसेस है। दोनों चीज हो गए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर ही है भैया, रेडिएशन। रेडिएशन ये एक बहुत फास्ट मोड हीट ट्रांसफर करने का है। जैसे कि सन से रेडिएशन आ रहे हैं आग पे, आ रहे कि नहीं? कितनी फास्ट भैया, आपको पता है सन की लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है इतनी, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा स्पीड है। नंबर 1 ये क्या है? हीट ट्रांसफर करने का एक मोड है रेडिएशन। नंबर 2 ये वेरी फास्ट प्रोसेस है, और सबसे मेन इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, मटेरियल मीडियम नेसेसरी नहीं है। समझे? मतलब ये सबसे अलग है, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब बोलेंगे सर कंडक्शन हो गया, खत्म किस्सा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कन्वेंशन को, इसको भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर का नाम क्यों दिया है रेडिएशन? क्योंकि भैया ये जो कंडीशन है थर्ड वाली, जो रेडिएशन, ये दुनिया में सबसे अलग है। एक तो इसकी प्रोसेस, मतलब जो हीट ट्रांसफर करने का जो मोड है, ये सबसे अलग है, इसके लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। ये बहुत फास्टेस्ट प्रोसेस है दुनिया का, सबसे, इससे फास्ट कोई जा ही नहीं सकता। हीट ट्रांसफर करने का लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, इससे ज्यादा कोई चीज फास्ट हो ही नहीं सकती। इसलिए भैया हम लोग रेडिएशंस को डिटेल में, बारीकी में से समझाने की कोशिश करेंगे। इसी को बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है? और आपको आप पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना आपके मालूमात के लिए, अगर फिजिक्स में गलती से किसी ने एमएससी की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, और उसमें आप लोग पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं।
हम लोग तो अभी बस ऊपर से चेहरा देख के ही पढ़ने वाले, ज्यादा डिटेल में तो जाने वाले नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये रेडिएशन, इसलिए इस चैप्टर का नाम केटीजी एंड रेडिएशन रखा गया है। हाँ, अब मुद्दे पे आ गए, तो चलो बच्चों हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कि रेडिएशंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस में पढ़ने वाले हैं। बारीक बारीकी से हम लोग चीजें समझेंगे कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर सकते हैं अभी के अभी। मैं पहले आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक स्लैब लेयर, कोई भी चीज हो सकती, कोई भी बॉडी हो सकती, उसमें से सन से कौन रेडिएशन आ रहे, झुमझुमा, ये आगे रेडिएशंस। ओके, इस रेडिएशंस की ये हीट आ रही है, तो इसको अमाउंट ऑफ हीट क्यों मान रहे। ओके सर, इसमें से कुछ हीट क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है भैया। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। कुछ उसमें से यहां पे जो हो रहा है, इस चीज को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, और कुछ जो हो रहा है इसको कहते हैं क्या, ट्रांसमिशन। बात समझ में आ रही, रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हो रहा है, ऑब्जर्वेशंस लिखना है मुझे भैया, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है, सही है ना। जो अमाउंट ऑफ हीट आ रही है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहां पे हो रही है रिफ्लेक्शन, कुछ हो रहा है अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब खुद के अंदर ले रहा है, और कुछ खुद में से पास कर रहा है, इसको कहेंगे क्या, ट्रांसमिशन। कोई शक है भैया। मतलब जो भी अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, उस हीट में से तीन चीजों में बांट दे रहे हम लोग। एक, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ऑब्जर्व, मतलब वो चीज गर्म होती है ना, हमने देखा होगा, तो वो ऑब्जर्व हो रही है, क्यों, ऑब्जर्व होने से तो इस चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा, और कुछ यहां पे ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। मतलब भैया ये चीज को कुछ हम लोग जो हेडिंग लिखे, इस हेडिंग का कुछ मतलब यहां पे क्या मतलब है, जो अमाउंट ऑफ हीट है आपके पास, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है, उस हीट में से कुछ हीट हमने किए ऑब्जर्व, जो भी बोलना है, कुछ कर रहा हूं यहां पे ट्रांसमिट, और कुछ कर रहा हूं यहां पे रिफ्लेक्टेड। मतलब इन तीनों की सम किए तो इतनी हीट मिलेगी, या इसमें से तीन चीजों में बांट दिया मैंने। जैसे कि एग्जांपल बोल रहा हूं मैंने, इतनी 200 जूल एनर्जी या हीट इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, इंसिडेंट अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट जो है वो 200 है। 200 में से क्या हुआ, समझो यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है 60 जूल, ठीक है ना। दूसरी बात है यहां पे ऑब्जर्व हो रही 80 जूल, और 90 करो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहां पे होगी मेरी ख्याल से 50 जूल। देखो 200 एडिशन सारी के लिए, ये हो गए 150, 200, करेक्ट है। मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट है उसमें से कुछ हो गई हीट रिफ्लेक्शन, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है यहां पे ऑब्जर्व हो रही है, और कुछ ट्रांसमिट हो रही है। तो इनकी टोटल एडिशन आपको 200 ही मिलने वाली है। अच्छी बात है। तो मैं एक काम करता हूं, इस चीज को डिवाइड बाई क्यू करता हूं, डिवाइड बाई क्यू, डिवाइडेड बाई क्यू, डिवाइडेड बाई क्यू, समझे। तो इनका रेशियो मिलेगा 1, यहां पे क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू, यहां पे रिफ्लेक्टेड बाई ये। अच्छी बात है, ये इक्वेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है समझ लेंगे, और इसी से हम लोग अभी डिफाइन भी तैयार करेंगे, ठीक है। जो भी डिफाइन होगी, ये डिफाइन को तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्यू ए बाई क्यू, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ये जो क्यू है, ये टोटल कितना है मेरे पास, 200 जूल है, ठीक है। ऑब्जर्व कितनी हो रही है, 90। मतलब हम लोग ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी लिखते हैं, याद होगा आपको, 600 टोटल मार्क आपको 600 है, ठीक है। इसमें से आपको जैसे कि फिजिक्स में 90 आ गए 100 में से, हमने कहा है ये फिजिक्स सब्जेक्ट है, नाम दे दिया, ठीक है सर। दूसरे सब्जेक्ट में हम लोगों को 85 आ गए, इसको कहेंगे केम। हम लोगों को 95 मिले किस में, मैथ्स में। हम लोग ऐसे ही रेशियो लिखते हैं, याद है आप लोगों को, आपके 10 के मार्क्स या
12 के मार्क जो भी हो गए ऐसे ही लिखते हैं, एक सब्जेक्ट में कितने नंबर्स आते हैं। अगर प्रीलियम एग्जाम दी है तो अपने टीचर ने ऐसा ही कुछ लिखा होगा। वैसे भैया ये रेशियो भी वैसे ही है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से मेरी जो ऑब्जर्व जो हीट हो रही है वो है इतनी अमाउंट ऑफ, मतलब 200 में से यहां पे 90 हीट इतनी मुझे ऑब्जर्व हो रही है, और इस चीज का नाम दिया हमने ए का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशंस। ए का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन। इसी से हम लोग डिफाइन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? द अमाउंट ऑफ हीट, कौन सी, लेकिन ऑब्जर्व टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। टोटल इंसिडेंट हीट में से ये हमारा जो सरफेस है, मेटल सरफेस, जो भी चीज होगी, ग्लास होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो हम लोग एग्जांपल में देखने वाले। तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो ऑब्जर्व कर रहा है, इसको हमने ऑब्जर्वेशन कहा है। क्या कहा है? ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्विटी भी कहते हैं, या ऑब्जर्विटी कहना भी सही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? डिफाइन कैसे बनाई? अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व टू द, टू मतलब रेशियो, या रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, या इंसिडेंट ऑन अ बॉडी को हो, ठीक है। नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द ऑब्जर्वेशंस। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? ऑब्जर्वेशन बोलो, या ऑब्जर्विटी बोलो, या ऑब्जर्विटी भी बोलना सही रहेगा। नेक्स्ट देखो मेरे पास है क्यू टी बाई क्यू। क्या लिखोगे यहां पे? टी। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट में से 200 में से कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने ट्रांसमिट की? तो आपने कहा 50 की सर, तो ये इनका रेशियो है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो है क्या कि यहां पे ट्रांसमिट टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज द क्या? ट्रांसमिशन। थर्ड क्या लिखोगे फार्मूला? क्यू, देखो इसको लिखना है अभी। थर्ड है हमारे पास क्यू आर बाई क्यू इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या बोलेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से कितनी रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा, जो हीट होगी वो कितनी रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलो इस इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनका रेशियो होगा 1, ये होगा इज इक्वल टू यहां पे ए प्लस आर प्लस टी। ये आगे पीछे हुआ तो कोई टेंशन नहीं। मतलब भैया यहां पे एक बात समझ में आ रही है, आई विल रिपीट, इसमें से एक बात समझ में आ रही है कि इन तीनों का भी जो भी वैल्यू होगी 1 से छोटी होना चाहिए। अरे तीनों का सम 1 है ना, तीनों का सम 1 है। किसका? ए, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। मतलब हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं लिख सकेंगे, है ना। तो ए इज लेस देन या 1 होना चाहिए, आर इज लेस देन 1 होना चाहिए, टी इज लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब ये तीनों भी वैल्यू 1 से छोटी होना चाहिए। एक बात सही है, मतलब टी से 1 ये सभी छोटी वैल्यू होना चाहिए, ओके। या ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल टू भी हो सकती है। ये वैल्यू 0 से लेकिन ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू, या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि इनकी वैल्यू 0 हो सकती है, ऑब्जर्वेशन 0 हो सकता है, रिफ्लेक्शन 0 हो सकता है, ट्रांसमिशन 0 या इक्वल टू हो सकता है, या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी वैल्यू होना चाहिए। इस कंडीशन से हम लोगों को यह समझ में आ रहा है। आई विल रिपीट भैया, मतलब एक आधी कोई ऐसी बॉडी होगी कि वहां पे ट्रांसमिशन ही ना हो, जैसे कि वुड में ट्रांसमिशन होता ही नहीं है, या ऑब्जर्व कोई चीज ऐसी होगी कि ऑब्जर्वेशन नहीं करेगी, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कर सकती है, प्योर रिफ्लेक्टर रही तो हो सकता है ये कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई शक है? तीनों डिफाइन समझ में आ गई कि इसको क्या बोलना है? कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को ऑब्जर्व है ना, इसके बाद में रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस ऐसे भी कहते हैं, एक और में नाम दिया गया है, लेकिन इसको कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये फेमस नाम है भैया उसके। समझ में आ रहा है? ये सभी नाम कैसे है? फेमस है। तो चलो बच्चों, हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं। डिफाइन तैयार होगी, डिफाइन बस जो बच्चे इस इक्वेशंस को पढ़ेंगे उनके लिए डिफाइन तीनों की सेम है, खाली यहां पे क्या आएगा? अमाउंट ऑफ हीट। क्या? अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्वेशन टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। यहां पे भी ट्रांसमिशन या
ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट को, यहां पे रिफ्लेक्शन को। बस डिफाइंड में तीनों में वर्डिंग का प्रॉब्लम है, बस वर्ड चेंज करना है, सब चीजें खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं अभी कि यहां पे आपके पास दिया वाला नेक्स्ट r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, यही कंडीशंस होगी या अदर कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनका कहना है कि r की वैल्यू 0 रखो, ये 0 को, तो t इज इक्वल टू 1 मिलेगा। देखो ना इसमें डाल के देखो, ये इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉडी होगी या ऑब्जेक्ट होगा वो टोटल हीट ट्रांसमिट कर रहा है। जो हीट आ रही है जूम ऐसे भाग की जा रही है। किस में होता है, ग्लास में होता है, हमने भी देखा है, अरे हमने भी देखा, अपने भी देखा होगा ना। ग्लास में ऑक्सीजन में जो हीट होती भैया, ये टोटल जितनी हीट होगी उतनी वो हीट यहां पे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई एयर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ड्राई एयर है आपके लिए, है ना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। जितनी हीट देखो, ये ऑक्सीजन है, पूरा सन से रेडिएशन आ रहे हैं, पूरी की पूरी हीट यहां पे क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। यहां पे रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं, ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं है, समझे ना। ओके, तो ये हो गया भैया, इसको नाम दे सकते हैं गुड ट्रांसमीटर, नहीं परफेक्टली ट्रांसमीटर नाम देंगे। देखो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, परफेक्टली ट्रांसमिशन। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि T इज ग्रेटर दैन एंड यहां पे A एंड R बहुत कम है, समझो, बात समझ में आ रही है, मतलब ये 1 के करीब करीब हो, मैं 1 नहीं बोल रहा, करीब करीब, मतलब यहां पे 0.98 ऐसा कुछ हो T की वैल्यू, तब भैया इसको हम लोग गुड ट्रांसमिशन ऐसे कह सकते हैं। या समझे, समझ में आ रहा है, ये दोनों बहुत छोटे हो और ये बहुत ज्यादा हो तब। लेकिन जब R 0 हो और A 0, मतलब रिफ्लेक्शन ना हो, प्योरली ऑब्जर्वेशन भी ना हो, टोटली ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे कि ड्राई एयर में से डायरेक्टली हमारे जो रेडिएशन आ रहे पास हो रही है, तो परफेक्टली ट्रांसमिशन मैंने कहा है, समझे बच्चों। ऐसे चीज को हमने एक नाम दिया वाला है डायथर्मस। क्या नाम है, डायथर्मस नाम दिया वाला है, मतलब जिसमें से टोटल हीट पास हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को डायथर्मस बॉडी नाम दिया जाता है। क्या, डायथर्मस बॉडी नाम दिया जाता है। मतलब ड्राई एयर हो, ग्लास हो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसमें से डायरेक्टली हीट पास हो रही है टोटली, तो ऐसे टाइम पे हम लोग नाम दे सकते हैं डायथर्मस बॉडी। क्या नाम दिया है भैया, डायथर्मस बॉडी। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, ऑल इज वेल है, चल रहा है बराबर, डायथर्मस बॉडी। समझे क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशंस होगी हमारे लिए, अब देखो यहां पे नंबर 1 कंडीशन लिए, यहां पे 2 कंडीशंस है। चलो अब हम लोग काम करने वाले हैं कि T को 0 मान रहे, मतलब यहां पे ट्रांसमिट नहीं होने वाले बिल्कुल, और यहां पे बचा क्या है, T 0 है, तो A प्लस R इज इक्वल टू 1। देखो A प्लस R, ये 0 है ना, तो A प्लस R 1 रहा, तो भैया ऐसे बॉडी को हम लोग नाम देने वाले एथर्मस बॉडी। क्या, एथर्मस बॉडी। इसका मतलब क्या है, इसमें से हीट बिल्कुल पास नहीं हो सकती। कैसे सर, जैसे कि मैंने यहां पे उड़ की एक वाल बना दी, सनलाइट आ रही थी, पूरी की पूरी सनलाइट क्या होगी, रुक जाएगी, अंदर से पास ही नहीं होगी। ऐसे बॉडी को हमने नाम दिया है एथर्मस बॉडी, मतलब उसमें से हीट ट्रांसमिट नहीं हो सकती। हाँ, उसमें ऑब्जर्व होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। देखो लकड़ी जो धीमे 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 क्यों ना हो, लेकिन कुछ देरी के बाद थोड़ी गर्म हो जाएगी, ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है उसमें। बात समझ में आ रही है। इस चीज को क्या बोला हमने, हाँ इसको R बोल सकते हैं, हाँ नहीं बस इतना ही रहने दो इसमें। ये है डायथर्मस बॉडी और ये है एथर्मस बॉडी, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। इसका नाम क्या दिया था हमने, डाई, है ना, एथर्मस बॉडी, और ये एथर्मस बॉडी। ठीक है, थर्मल जैसी चीज लगती है, थर्मल है ना, थर्मस बॉडी। ठीक है, मैं आपको ज्यादा यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, थ्योरेटिकली पार्ट से, इसलिए आप लोगों को देखना है कि क्या क्या दे वाला है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। परफेक्टली फ्लैट बॉडी,
सॉरी परफेक्टली ट्रांसमिशन जब होता है, कब होता है, t इज इक्वल टू 1 हो। यहां पे t इज इक्वल टू 0 मतलब बिल्कुल किसी चीज को पास ही नहीं करने दे रहा है, हीट को पास ही नहीं करने दे रहा है किसी चीज, मतलब हीट को ट्रांसमिट ना होने देना, उसको अथर्मस बॉडी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही कुछ देखेंगे। चलो थोड़ा सा एक पार्ट देखने वाले, ये पूरा थ्योरेटिकल और बहुत सबसे इजीएस्ट पार्ट इस चैप्टर में से यही है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है भैया। चलो इसका मतलब हमारे पास क्या, 1 इज इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी, समझे। अगर अपने कहा है कि चलो ए ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और आर एंड टी ये लोएस्ट है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे गुड ऑब्जर्वेशन। देखो गुड ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेटिव भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन बॉडी भी बोलना है, बोल सकते हैं। तीसरी चीज है भैया, आर अगर ज्यादा हो दूसरी, तो यहां पे ए एंड टी को हम लोग लो करेंगे, और ये करीब करीब कितने मान रहे हैं, एक कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग, इसको 0.98 इंच की वैल्यू है, 90 के अबो ऐसा कंसीडर करो, ठीक है, 0.90, 90 नहीं 0.9, क्योंकि 1, हाँ। तो इसमें भी इस चीज को देखो, आर ज्यादा है तो इसको कहेंगे गुड रिफ्लेक्शन, ये गुड रिफ्लेक्शन करने वाली बॉडी है। ठीक है, थर्ड वन है हमारी, अभी टी बाकी था ना, टी ग्रेटर है यहां पे, तो ए एंड आर ये लो है, तो इसको कहेंगे गुड ट्रांसमिशन। क्या, गुड ट्रांसमिशन, गुड ट्रांसमिशन कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन भैया अगर आपने कहा कि ए इज इक्वल टू 1 और बाकी जो आर टी 0 हो, अगर किसी ने कहा कि आर इज इक्वल टू 1 हो और यहां पे ए और टी 0 हो, यहां पे आपका t इज इक्वल टू 1 हो, यहां पे a और 0 हो, तब इसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट। नाम क्या देंगे अभी, परफेक्ट। देखो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली ऑब्जर्वेशन बॉडी, इसको परफेक्टली रिफ्लेक्टर बॉडी, इसको परफेक्टली ट्रांसमिशन बॉडी कहेंगे। परफेक्टली नाम क्या लगाएंगे, सबके पहले जैसे यहां पे गुड गुड नाम लगाया वाला है, यहां पे परफेक्टली लगा सकते हैं। क्यों यहां पे गुड लिखा था, क्योंकि भैया उसमें से कुछ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कुछ परसेंटेज में हो रहा था, प्रतिशत में, यहां पे भी कुछ प्रतिशत में हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, यहां पे प्योरली उसी बॉडी का काम हो रहा है और बाकी वाली चीजें 0 हो रही है। इसलिए हम लोग परफेक्टली ऑब्जर्वेटिव बॉडी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव बॉडी, परफेक्टली ट्रांसमिशन बॉडी या ट्रांसमिटिव बॉडी ऐसे नाम दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर कुछ सवाल होना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, पहले इसको आप लोग नोट डाउन करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस वाली चीज है ये, है ना। दिए जो कि आपको बोर्ड्स में 2 मार्क के लिए ज्यादा से ज्यादा सवाल आएंगे, बहुत इजी सवाल रहते हैं उस पर। सबसे मेन भैया जानबूझकर इतनी इजी पूछते, कभी कभी वो चाहते हैं कि कुछ बच्चे पास भी हो जाए, मतलब आपको लगेगा सर ये बहुत इजी है तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेने की क्या जरूरत है। ये फंडा ही होता है एचएससी बोर्ड का, कुछ बच्चों को पास करना है, समझे, तो इसलिए देते हैं ऐसे। तो देखना है द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट आर 0.75 और 0.20 रिस्पेक्टिवली, और हीट कितनी दी वाली 200 किलो कैलोरी, किलो है यहाँ, किलो कैलोरी ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, कितनी हीट ट्रांसमिट होगी, ये हमारे पास यहाँ पे भैया सवाल है। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी है बताना है मुझे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की दी वाले 0.75 और रिफ्लेक्शन होने वाले, देखो दिया है ऑब्जर्वेशन की ये वैल्यू है और रिफ्लेक्शन की ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो 0.20 है, हम लोगों को टी निकालना है, सही है ना। टी हमारे लिए सवाल है, चलो टी है और साथ में क्यूटी भी, अमाउंट ऑफ हीट भी निकालना है। देखो अमाउंट, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट बोला है। चलो पहले टी निकालना बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये है 0.75, ये है 0.20, ये है t इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हो गए ये 0.95 ना, प्लस t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 माइनस 0.11, तो t इज इक्वल टू 0.05, हाँ 0.5 लिखते इसलिए बता रहा हूं,
और ये क्वांटिटी, हाँ सबसे मेन भूल गया था, ये क्वांटिटी लेस क्वांटिटी है, मतलब ऑब्जर्वेटिव, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ या सेम क्वांटिटी का रेशियो है। जैसे ऑब्जर्वेशन बोला किसी ने तो क्यू ए बाई क्यू, तो इसका हीट का यूनिट, इसका हीट का यूनिट कैंसिल होगा, इसलिए ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नोट डाउन करें, बिल्कुल करें भैया। सर आप भूल गए थे पहले, हाँ बिल्कुल सॉरी। चलो ओके, चलो तो हम लोगों को अब ये टी तो मिला है। ओके सर, हम लोगों को और क्या दिए वाला है, तो क्यू दिए वाला है। टोटल क्यू जो है मेरे पास ये है 200 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज में आंसर निकालेंगे, क्या फर्क है, तो T इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू। अच्छा, तो क्यू टी इज इक्वल टू टी इंटू क्यू। टी क्या है मेरे पास, इसको 5 इंटू 10⁻² लिखता हूं भैया। अरे एक की मतलब है ना -2, लेकिन भूलना मत। हाँ, और ये क्यू है मेरे पास 200, तो यहां पे क्यू टी इज इक्वल टू 10, 5 2 जा, और ये 2 0 एज इट इज, 10⁻10। तो क्यू टी इज इक्वल टू, यहां पे 2 0 से आना है तो 10 किलो कैलोरीज इतनी हीट ट्रांसमिट हो रही है। इसका मतलब ये है, मतलब ये जो हमारा थिन प्लेट थी, इस प्लेट पे जो रेडिएशन आ रही है वो है हमारी 200 किलो कैलोरीज। इसमें से जो ट्रांसमिट हो रही है, आपको मैंने जैसे ग्लास स्लैब जैसी चीज निकाल के दिए थे, और ये जो ट्रांसमिट हो रही थी ये क्यूटी, ये 10 किलो कैलोरीज है। आप बाकी की चीज भी निकाल सकते हो। किसी ने कहा कि चलो सर मुझे एक बात बताओ कि क्यूटी निकाला है, ओके बात है, बहुत बढ़िया सर। किसी ने कहा है कि सर मुझे रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है निकाल के दो, तो सिंपल मैं करूंगा R इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू मुझे पता है मेरे ख्याल से, हाँ 0.2 है, मल्टीप्लाई क्यू आएगा, क्यू क्या है 200 है मेरे पास, तो क्यू आर इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 2 मल्टीप्लाई ये हो गया 40 किलो कैलोरीज। मतलब रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये 40 किलो कैलोरी, मतलब ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो रहा है। वाह, और ऑब्जर्वेशन 100% ज्यादा है। चलो तो भी निकाल के देता हूं आप लोगों के लिए। चलो तो ऑब्जर्वेशन क्यू ए बाई क्यू, तो मुझे निकालना है क्यू ए मल्टीप्लाई क्यू। ए है मेरे पास 0.75 और ये है 200, तो लिखा जाए तो 75, 2 से शिफ्ट किया तो 150 हो रहा है। बिल्कुल सर 150 हो रहा है, 150 किलो क्या है, क्योंकि 200 होना चाहिए देखो, 10 और 40 50 और 150 200 होना ना। जितनी इंसिडेंट आ रही है उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, 40 10, और ऑब्जर्व सबसे ज्यादा ये ऑब्जर्वेटिव करने वाली बॉडी है, मतलब ज्यादा ऑब्जर्वेटिव, गुड ऑब्जर्वेटिव ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इस चीज को। ये न्यूमेरिकल की फीलिंग ले लो यार, कोई भी क्वेश्चन तो सॉल्व तो कोई भी करेगा। छोटा बच्चे को भी सॉल्व करने के लिए बोला तो बोलेगा ठीक है सर मैं करवा दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए सेकंड। चलो सेकंड सवाल पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। सेकंड सवाल है आपके पास दी वाली है 1600 कैलोरीज, ठीक है। रेडिएशन हीट इंसिडेंट हो रही बॉडी पे, इफ द बॉडी ऑब्जर्व कर रही है 750 कैलोरीज, अच्छी बात है, ऑफ हीट। फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ बॉडी, तो इसके कोएफिशिएंट्स ऑफ द बॉडी हम लोगों को, कोएफिशिएंट्स ऑफ, मेरे क्वेश्चंस कुछ गलत तो नहीं लिखा है, कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन लिखना था, ठीक। कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन बताऊंगा, इमिशन क्या होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन मतलब जितना ऑब्जर्व करेगी उतना इमिशन। अरे जितना हीट कोई चीज ऑब्जर्व करती उतनी ही वो इमिट करती है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, क्या नहीं समझने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट दी वाली है ये है 1600 कैलोरीज, और उसमें से ऑब्जर्व हो रही है इतनी, करेक्ट है भैया। तो ऑब्जर्वेशन का फार्मूला है सिंपल, क्यू ए बाई क्यू। क्यू ए है मेरे पास यहां पे 7500, ठीक है ना, और ये है मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट इतनी, सही है। कोई टेंशन है, सिंपल सा सवाल है, कोई टेंशन लेने की, ये 2 0 मर गए। चलो Q इज इक्वल टू 5 15 जा, ठीक है ना, यहां पे 5 3 जा और 5 2 जा ना, सही है। हाँ यहां पे 15 1 जा 1, 15 2 जा 30, 15 1 जा 50 रहे तो 15 3 जा, ऐसे कुछ आंसर मिलेगा। तो ये मिल रहा है 0.4। अरे 1/2 का 0.5 था,
1/2 का आंसर 0.5 आता है ना, तो करीब करीब है ना, यहां पे 0.4 आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, मैंने आंसर निकाला भैया। मतलब भैया जितना ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही इमिशन होगा, मतलब इमिशन की वैल्यू 0.4 आप लोग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है ए है ये, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू ये इमिशन, जितना ऑब्जर्व उतना ही इमिशन, समझे? सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड वन क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपके बोर्ड में आने वाला क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, सिंपल सिंपल सवाल है, ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहे। चलो, द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी इतनी है, मतलब ये कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को ए बोलते हैं, 0.68, मतलब ज्यादा करिए ऑब्जर्व, है ना। व्हेन 100 कैलोरीज ऑफ हीट आर इंसिडेंट बाय 27 कैलोरीज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी। उन्होंने कहा है कि यहां पे आपकी जो हीट इंसिडेंट हो रही है टोटल क्यू, वो है आपके 100 कैलोरीज, ठीक है। उसमें से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो है 27 कैलोरीज है रिफ्लेक्शन सरफेस। फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब आपको निकालना है टी, निकालना है, ये सवाल है हमारे पास, समझे? कोई टेंशन है? इससे हमको आर मिलेगा। अरे आर की क्या फार्मूला है भैया, क्यू आर बाई क्यू। क्यू आर क्या है मेरे पास, 27 है, ये कितने 100 है, सिंपल 0.27 आता है ना सबको। अरे ये 27 10⁻² ऊपर गए, -2 मतलब शिफ्ट करो तो ये मिलेगी की वैल्यू, मतलब ये देखो ए मिला है, आर भी मिला है, आर इज इक्वल टू 0.27, टी मिलना बहुत सिंपल है अभी, चलो निकालते हैं। तो ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। ए कितना है 0.68 है, आर कितना है 0.27 है, प्लस टी इज इक्वल टू 1। दोनों के एडिशन करो भैया, चलो एक 15 1 9 0.9 बराबर है ना 95, प्लस टी इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू 0.05। इतनी ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो सवाल था, मेरे पास जो सवाल था वही था। चलो, मतलब ये जो बॉडी है आपका ट्रांसमिशन बहुत कम कर रही है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन, मतलब इसको ऑब्जर्व, गुड ऑब्जर्वेटिव बॉडी बोल सकते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन भी कम है और सबसे ट्रांसमिशन तो सबसे कम है, सबसे कम है। बात समझ में आ रही है? तो ये बॉडी हमारी जो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 आ रही थी, उसमें से इतने ऑब्जर्वेशन मतलब ज्यादा 0.68 है भैया, रिफ्लेक्शन 0.27 है, और ट्रांसमिशन जो हो रहा है कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन 0.0, सबसे कम, मतलब अमाउंट ऑफ हीट में से ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा हीट का होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन तो हम तो लेके आएंगे यार, बहुत मजा आने वाला। इसके बाद में परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, यह सही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करने वाले हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी हम नाम सुनते हैं हमेशा, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनलिटी। परफेक्टली ब्लैक मतलब ब्लैक ही नहीं होती वो, सर ब्लैक दिखा इसलिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं, कुछ होती भी है ऐसी, कुछ नहीं भी होती है। मैं आपके सामने बहुत डिटेल में लेक्चर्स लेने आने वाला हूं। तब तक बच्चों वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।